फेल हो गया कमबख्त। इतनी ट्यूशनें पढ़ाई, भारी भारी फीसें भरी, कोई जिम्मेदारी नहीं डाली, हर दुख अपनी जान पर लिया, फिर भी फेल हो गए। अम्मी, अम्मी जी क्या हो गया आपको? आप उससे उम्मीदें लगाकर क्यों बैठी हुई थी? आप अपनी तबीयत तो खराब ना करें ना। अम्मी आप हौसला रखें, सब सही हो जाएगा। अम्मी आप तो अच्छी तरह जानती हैं आरिफ एक नंबर का निकट्टू, निकम्मा और बेकार इंसान है, फिर आप उसकी वजह से इस तरह क्यों कर रही हैं? अम्मी मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने तो मुझे वो दौलत दी है जिसके बाद दुनिया की किसी चीज की कोई तमन्ना रहती ही नहीं। वो क्या? कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। घर के उलझनों की वजह से परेशान हूं। क्या बात है? आरिफ फेल हो गया। ये तो बहुत परेशानी की बात है। परेशानी की बात तो है, अम्मी ने तो बहुत सदमा लिया इस बात का, और क्यों ना लें। आरिफ की पढ़ाई के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, इतनी कोशिशें की थी, बल्कि हम सब घर वालों ने। ये क्या है? इतनी महंगी घड़ी? जी लगती तो है। लगती क्या है, बहुत कीमती घड़ी है ये। तुम जानती हो जिस ब्रांड की घड़ी है ये दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है, और इसके डायल पर डायमंड्स लगे हुए हैं। इल्मा, किसने दी है ये? रामेश हसन ने। रामेश हसन कौन है? आप मिले तो थे उनसे जब बाबा को हॉस्पिटल देखने गए थे। अच्छा, वो रामेश हसन थे? तो वो तुम्हारे क्या लगते हैं? वो बाबा की कंपनी के ओनर के बेटे और बाबा के भतीजे। इल्मा, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई मुझे? बताती तो आप क्या करते? अरे उनसे अच्छे से मिलता मैं। तो आप मिले तो थे। अरे भाई, बहुत अच्छे तरीके से मिलता ना। ऐसे लोग बहुत काम के होते हैं, उनसे बहुत बना कर रखनी पड़ती है। उनके साथ तो बहुत आजिज़ी और इनकिसारी के साथ बात की जाती है। इल्मा, मुझे इतना अफसोस हो रहा है, मैं उनके साथ बहुत ही सरसरी तरीके से मिला। कोई बात नहीं, फिर मिल लीजिएगा। हाँ भाई, मिलूंगा। ऐसे लोग तो लाइफ बना देते हैं, उनके तो आगे पीछे रहना चाहिए। और रामेश हसन जैसा खुले दिल का आदमी जिसने इतनी बेशकीमत घड़ी गिफ्ट की हो, उसको कैसे छोड़ सकते हैं हम? तुम्हारे पापा के बगैर जिंदगी का तस्वुर नहीं है, मैं नहीं जी सकती उनके बगैर। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? डॉक्टर्स इनको ट्रैंक्विलाइजर्स दिए हैं, जब उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश होंगे। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं यहाँ हूँ, आप घर जाएं। मॉम, मैं कह रहा हूँ ना मैम, आप जाइए। ऐसे लोग बहुत काम के होते हैं, उनसे बहुत बना कर रखनी पड़ती है। उनके साथ तो बहुत आजिज़ी और इनकिसारी के साथ बात की जाती है।
ऐसे लोग तो लाइफ बना देते हैं, उनके तो आगे पीछे रहना चाहिए। और रामेश हसन जैसा खुले दिल का आदमी जिसने इतनी बेशकीमत घड़ी गिफ्ट की हो, उसको कैसे छोड़ सकते हैं हम? क्या जरूरत है इतना कीमती तोहफा देने की? और आपने जो मुझे इतना कीमती तोहफा दिया है मोहब्बत का, भला उससे ज्यादा क्या कीमती चीज हो सकती है? कुछ और दे दिया होता। इतनी महंगी घड़ी क्यों दी? ये घड़ी मैंने आपको इसलिए दी है कि मैं चाहता हूँ कि हर वक्त आपका हो, हर साल, हर महीना, हर घंटा, हर मिनट, सब कुछ आपके नाम। सब मेरे नाम, आपके नाम। इंतजार लहाज से। रामेश, बाबा, कैसी तबीयत है आपकी? मुझे माफ कर दो बेटा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहुत शिकवे, बहुत गिले होंगे अपने बाप से तुम्हें। मुझे आपसे कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। आप प्लीज अपने दिल और दिमाग पे कोई बोझ न डालें। एक बात याद रखना बेटा, माँ बाप औलाद की बेहतरी चाहते हैं, चाहे औलाद को माँ बाप की मोहब्बत पर कितना ही शक क्यों ना हो। बाबा क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? शर्मिंदा तो हम हो चुके बेटा। माँ बाप की मोहब्बत अगर औलाद की नजर में सवाल या निशान बन जाए तो माँ बाप शर्मिंदा हो ही जाते हैं। बाबा, मुझे आपसे कोई शिकायत, कोई शिकवा नहीं है। मैं भला आपके मामा की मोहब्बत पे कैसे शक कर सकता हूँ? तो फिर क्यों छोड़ के जा रहे हो हमें? ठीक है बाबा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मेरे यहाँ रहने से आपको खुशी मिलती है तो मैं वही करूंगा जो आपके लिए खुशी का बायस होगा। तो ये वादा करो, तुम सुंबल के रिश्ते से इनकार नहीं करोगे। इल्मा, आई जरबाब।